हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जो भी गुड्स हैं, थिंग्स हैं, इनको ऑर्डर्ड वे में, अच्छे मैनर में, इवन मैनर में मैनेज करना। इट मीन्स क्या है? स्टेट ये चाहती है कि सब कुछ स्मूथ वर्क करे, सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर की टाइम हमेशा मेंटेन रहे। इसके लिए हमारे कंडक्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती हैं और वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है उसको ही हम लॉ कहते हैं। तो आज हम इस सेशन में करेंगे नेचर और फीचर्स ऑफ लॉ। इसकी क्या क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट वन इज लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ क्या होता है कि ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो स्टेट द्वारा इम्पोज की जाती हैं। स्टेट हमारे कंडक्ट के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाता है, हमें कुछ करने को और कुछ ना करने को कहता है। तो हमको वही सब कुछ करना पड़ता है जो हमारी स्टेट हमसे डिमांड करती है। तो हम उसको कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। जो सरकार कह रही है हमको वही करना होगा। जैसे कोविड-19 की वजह से हमको कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं, हमको उनको फॉलो करना है। अगर हमको घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगाना कंपल्सरी है। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमको वो सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टेट हमें क्या करेगी? पुनिशमेंट देगी। इसीलिए ये क्या है? एक लॉ बन जाते हैं। जो कुछ भी हमको सरकार द्वारा कुछ करने को और कुछ ना करने को कहा जाता है वो ही सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ होती हैं। सो लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सब किसके ऊपर बाइंड होते हैं? चाहे वो पर्सन है, मैन है, चाहे कोई एसोसिएशन है, इसमें सभी के सभी कंसीडर होते हैं। मैन एंड एसोसिएशंस आर गाइडेड बाय these rules and regulation। ये सभी पर इम्प्लीमेंट होता है। ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों लगाई जाती हैं? ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो, उनकी बेटरमेंट के लिए ही हम रूल्स एंड रेगुलेशन को सेट करते हैं। अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे एक्शन के वजह से किसी सेकंड पर्सन को कोई नुकसान नहीं होगा, एंड इसके ऑपोजिट उसके एक्शन की वजह से मेरे ऊपर भी कोई नुकसान नहीं है, मैं भी फ्रीडम से रह सकती हूँ। इट मीन्स क्या? हम सबका वेलफेयर हो गया। इसीलिए हमारे ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स लगा लो। अगर हमको कहते हैं आपको किस डायरेक्शन में जाना है, राइट और लेफ्ट, हम लेफ्ट साइड जाते हैं। अगर हम राइट साइड जाना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरे राइट साइड जाने से क्या हो रहा है? लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, एक्सीडेंट का खतरा वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो मुझे किसके अकॉर्डिंग चलना है? अकॉर्डिंग टू फिक्स ऑफ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिस वजह से हम सोसाइटी में अच्छे से रह सकते हैं। तो लॉ क्या है? ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। एंड नंबर 2, लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। लॉ क्या है? स्टेट द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर हम लॉ की बात करते हैं, लॉ इज बैक्ड बाय लीगल अथॉरिटीज। इसके पीछे लीगल अथॉरिटी है। अगर मैं कुछ भी कहूँ क्या वो लॉ बन जाएगा? अगर मैं क्लास में स्टूडेंट्स को कुछ करने को कहती हूँ या नहीं करने को कहती, अगर वो नहीं करते, जैसे वो करते हैं, क्या वो लॉ था? उनके लिए कंपल्सरी था? हाँ ठीक है, हमें टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कुछ कर वो कुछ करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्या मेरे पास कोई अथॉरिटी है कि मैं उसको पनिशमेंट दे सकूं लीगल बेसिस पर? नहीं। इट मीन्स क्या होता है कि जी लीगल सैंक्शन है, लीगल अथॉरिटी है, जो सरकार हमको कहती है हम वो ही करते हैं। तो जो लॉ होते हैं जिस स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं उस स्टेट के पास लेजिटिमेट कुरेसिव पावर होती है, जिस वजह से हमको डर होता है अगर हम लॉ को नहीं मानेंगे, वायलेट करेंगे, तो इसकी वजह से हमको बहुत बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। इस डर की वजह से हम लॉ को मानते हैं, क्योंकि स्टेट के पास लेजिटिमेट
कोलेसिव लीगल पावर है जिससे हम सब डरते हैं। नंबर थर्ड, लॉ इज यूनिवर्सल इन नेचर। लॉ क्या होते हैं? यूनिवर्सल, सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं। ऐसा नहीं है हमारे देश के लॉ है कि कुछ पर्संस पर एप्लीकेबल है, जो सभी पर एप्लीकेबल नहीं है। तो लॉ की नेचर कैसी है? इट इज यूनिवर्सल, सोसाइटी के सभी पर्संस पर एप्लीकेबल होती है इक्वली। इट इज एप्लीकेबल टू द ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, चाहे कोई पर्सन रिच है, पुअर है, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन का हो, सबके ऊपर सेम एप्लीकेबल होते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ पर्सनल लॉ होते हैं, जैसे हम हिंदू लॉ की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, वो सिर्फ हिंदू पर्सन पर एप्लीकेबल होंगी। अगर कोई मुस्लिम लॉ है वो मुस्लिम पर एप्लीकेबल होगा, वो पर्सनल लॉ की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो स्टेट के लॉ होते हैं वो सभी इक्वली एप्लीकेबल है। अगर स्टेट ने मुझको कोविड-19 की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, चाहे मेरी कास्ट, क्रीड कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, सरकार की वो गाइडलाइंस हम सब पर इक्वली एप्लीकेबल है। तो इट इज द यूनिवर्सल इन नेचर। नेक्स्ट इज लॉ इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मीन्स कि जो लॉ है इट हैव्स टू बी ओबेड बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जी सबके द्वारा ओबे किए ही जाएंगे। अगर हम इसको ओबे नहीं करेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने लॉ बना दिया, मुझे अच्छे लगे तो मैं मान लूंगी, अगर मुझे अच्छे ना लगे मैं नहीं मानूंगी, ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग डजंट मैटर हियर। आपको सरकार ने जो कुछ भी करने को कहा है आपको मानना ही पड़ेगा। आप चाहे मानना चाहें चाहे ना मानना चाहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं है कि आपको जो मानना है चाहे नहीं मानना है। सरकार ने जो कुछ भी कह दिया आपको उसको मानना ही पड़ेगा। इट मस्ट बी अवेड बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी पॉजिटिवली। आपको इसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं मानोगे वी हैव द फियर ऑफ पनिशमेंट। हमको डर है कि अगर मैं लॉ को वायलेट करूंगी तो मुझको पनिशमेंट दी जा सकती है। इसीलिए हम कहते हैं लॉ आर यूनिवर्सल एंड इट इज इंपेरेटिव इन नेचर। नेक्स्ट इज लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ क्या होती है? सॉवरेन की कमांड है। सॉवरेन ने जो कुछ भी कह दिया वो ही लॉ बन जाता है। सॉवरेनिटी डेमोक्रेसी में किसके पास होती है? लोगों के पास होती है। जैसे मोनार्की थी, मोनार्की में सॉवरेनिटी किसके पास थी? एक राजा के पास थी। डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर के पास सॉवरेनिटी होती है। लेकिन इन द डेमोक्रेसी जो सॉवरेनिटी है वो लोगों के पास होती है। एंड स्टेट क्या करती है? उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। स्टेट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। स्टेट भी वही लॉ बनाती है जो लोग चाहते हैं। तो कोई सॉवरेनिटी किसके पास है? लोगों के पास होती है इन द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज लॉ इज अ सेट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। लॉ क्या है? इट इज अ सेट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। इसमें बताया जाता है कि आपको क्या राइट्स दी जाती हैं एंड आपकी कौन सी ड्यूटीज हैं। जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं दैट आर रिकॉग्नाइज्ड, अप्लाइड एंड लीगली इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। इसको स्टेट के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, तभी तो जाकर जी लॉ बनते हैं। अगर हम लॉ की बात करते हैं, सरकार हमको कुछ कहती है तो वो हमारी ड्यूटी बन के हमको उसको मानना पड़ेगा। अगर हम उस लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सोसाइटी में स्मूथ ऑर्डर रहेगा। एंड हमको कुछ लिबर्टीज दी गई हैं, हमको कुछ राइट्स दिए गए हैं, वो हमारी फ्रीडम है। तो इसमें क्या कहते हैं? हम राइट्स एंड ड्यूटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड स्टेट उन रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड ड्यूटीज को हम पर लीगली अप्लाई करती है, इन्फोर्स करती है, जिसको हम लॉ कहते हैं। सरकार ने हमको पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं, सिविल राइट्स दिए हैं, इकोनॉमिक राइट्स दिए हैं, सोशल राइट्स दिए हैं। ये राइट्स क्या है? हमारी फ्रीडम है। लाइक दिस हमारी कुछ ड्यूटीज है, मोरल ड्यूटीज हैं, हमारी पर्सनल ड्यूटीज हैं, हमको ये भी ओबे करनी पड़ती हैं। ये सब कुछ क्या है? एक लॉ है। नेक्स्ट इज लॉ इज कंसर्न विद मैन्स एक्सटर्नल कंडक्ट ओनली। जो लॉ होता है ये ह्यूमन के
एक्सटर्नल कंडक्ट के साथ रिलेटेड है। लॉ ऐसा नहीं है मेरी इंटरनल फीलिंग के साथ रिलेटेड है। लॉ मुझे क्या कहता है, व्हाट टू डू और नॉट टू डू। अगर मैं उसको लाइक करूं चाहे डिसलाइक करूं, क्या लॉ मुझको इसके लिए बाउंडिंग कर सकता है। मैं अंदर से उस लॉ को नहीं मान रही, आई डिसलाइक इट, आई एम टोटली डिसएग्री विद दैट लॉ, बट एक्सटर्नल कंडक्ट के साथ कुछ भी नहीं करी, एक्सटर्नली मैं वो ही करती हूँ जो लॉ मुझे करने को कहता है। तो सरकार मेरे ऊपर कोई एक्शन ले सकती है क्योंकि मैं लॉ को डिसलाइक कर रही हूँ। तो एक्सटर्नली तो मैं लॉ को भी कर रही हूँ, इंटरनली मैं डिसलाइक कर रही हूँ। तो इसमें क्या है, लॉ क्या है, मेरे सिर्फ एक्सटर्नल एक्शन के साथ ही रिलेटेड है। दैट्स व्हाई वी सेड लॉ इज डिफर फ्रॉम मोरालिटी, एज मोरालिटी इज कंसर्न्ड विद द इंटरनल थिंकिंग। लेकिन लॉ क्या है, एक्सटर्नल एक्शन के साथ रिलेटेड है। लास्ट वन इज अल्टीमेट ऑफ लॉ इज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। इसका अल्टीमेट एम क्या है, पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ किस पर्पस लिए बनाए जाते हैं, ताकि सोसाइटी में स्मूथ वर्किंग हो, सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, हम इसको अवॉइड कर सके, इसीलिए तो लॉ बनाए जाते हैं। तो लॉ का पर्पस क्या है कि सोसाइटी की स्मूथ वर्किंग हो। लॉज आर मेड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट, जिससे हम स्मूथ वर्क कर सके, सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके, जिसमें सभी लोगों का वेलफेयर हो सके। तो ये थी फीचर्स ऑफ लॉ, जिसमें हम ये कहते हैं, जिसमें लोगों के वेलफेयर की बात की जाती है। तो लॉ क्या है, एक ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको उस सोसाइटी के रहने वाले सभी लोगों के लिए मानना कंपल्सरी होता है। तो ये थी फीचर्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम सोर्सेस ऑफ लॉ। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।